गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज संडे है और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि कॉपी पे कुछ नहीं लिखे हैं। हमने लिखा है सक्सेस, सफलता। सक्सेस है क्या? सफलता होती क्या है? और मेरा एक प्रश्न आपसे है कि हम लोग कौन हैं, इस संसार में क्या करने के लिए आए हैं और हमें करना क्या चाहिए, हम वर्तमान में कर क्या रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं सफलता के बारे में और इन प्रश्नों का भी जवाब जानते हैं। देखिए बच्चों, हमें यह देखना होगा अपने जीवन में कि हम कर क्या रहे हैं, वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं। और कहा गया है जो वर्तमान होता, वर्तमान में किया गया कर्म ही भविष्य की सफलता को तय करता है। तो बार बार मैं शब्द सफलता ले रहा हूं, ये सफलता है क्या? आइए मैं आपको बताता हूं। और जिन बच्चों के पास 10 मिनट का टाइम है वह इस वीडियो को देखिए, अन्यथा वो छोड़कर जा सकते हैं। जीवन में जब समय मिलेगा वो देख सकते हैं। आपको लगता है कि आपका जीवन कीमती है, हमको वीडियो देखना चाहिए, तो यकीनन वीडियो आपके लिए, अन्यथा आप जा सकते हैं। बच्चों, जैसा कि कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पूरे जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। बच्चों, पहली लड़ाई अपने आप से जीतनी है। मतलब हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो अनेकों प्रकार के, नाना प्रकार के विचार हमारे दिमागों में चलते हैं। आपके भी साथ ऐसा होता होगा। जब भी आप कॉपी, अपने नोटबुक लेके बैठते होंगे तो आपके विचार में यहाँ की बातें, कॉलेज की बातें, कोचिंग की बातें, उन्होंने कुछ कर दिया, ये सब बातें मन में चलती रहती हैं। आखिर कैसे हम काबू पाएं? और जिन माता पिता ने हमसे उम्मीद लगाया है, हम उनकी उम्मीद को किस प्रकार से, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरें। आइए हम लोग आज से दृढ़ निश्चय करें कि हम जो भी कार्य करेंगे वह हमारी मंजिल की तरफ ही होगा। तो बच्चों, सफलता क्या होती है? आइए हम आपको बताते हैं सफलता का मतलब। बच्चे देखिए, दो प्रकार के मार्क बनाए जाते हैं, एक क्रॉस का और एक राइट का। कितने बच्चों को पता है कि इसको गलत क्यों कहा जाता है? कितने बच्चों को पता है इसको सही क्यों कहते हैं? थोड़ा सोचिए, एक मिनट जवाब दीजिए। क्यों आखिर इस चिन्ह को गलत कहा जाता है और क्यों इस चिन्ह को सही कहा जाता है? जब भी हम कॉपी में कोई क्वेश्चन चेक कराने जाते हैं टीचर्स के पास और वो हमारे कॉपी के सामने, क्वेश्चन के सामने इस प्रकार का मार्क बनाते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और ऐसा मार्क्स बनता है तो सही हो जाता है और हम खुश होते हैं। आखिर ये क्यों चिन्ह गलत का है, क्यों ये सही का है? कोई बता सकता है मुझे? नहीं मालूम? हम बताते हैं आपको। देखिए, यह लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, अर्थात गलत का निशान ऐसे बनाया जाता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा नाम कमाया और आखिर में आके वह मिट्टी में मिल गया, आखिर में आके वह मिट्टी में मिल गया, समाप्त हो गया, उसका नाम नहीं हुआ, उसको गलत कहा जाता है। और ये चिन्ह देखिए, ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत किया, नीचे गिर गया, फिर नीचे गिरने के बाद भी वह अपनी हिम्मत को हारा नहीं और प्रयास करता रहा, प्रयास करता रहा और फिर ऊपर उठता रहा, ऊपर उठता रहा। यानी जो गिर गिर के ऊपर उठता है उसी को ही सफल कहा जाता है। तो अगर आप अपने किसी निश्चित उद्देश्य के लिए मार्ग में चल रहे हैं, आपके मार्ग में मुसीबतें, ठोकरें आ रही हैं, आप नीचे गिर के ऊपर उठ रहे हैं, यानी आप नीचे गिरेंगे ऊपर उठेंगे, आप नीचे गिरेंगे ऊपर उठेंगे, निरंतर इस प्रकार से प्रयास करते रहेंगे तो यकीनन एक दिन सफलता मिलेगी। और याद रखिएगा बच्चों कि जब भी हम किसी बड़े काम के लिए जाएंगे तो हमारे रास्ते में बहुत सी मुसीबतें आएंगी।
पहले मुसीबत तो हमारे खुद के लोगों से होगी, हमारे खुद के चाहने वाले हमें रोकेंगे। आपने तो सुना ही होगा, कुछ रीत जगत की ऐसी है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बच्चों, लोगों का काम ही कहना है, कहने दीजिए लोगों को, आपको हिम्मत नहीं आनी है। आइए हम सफलता का मतलब बताते हैं। देखिए इसमें सफलता, देखिए इस शब्द में ही छिपा हुआ है सफलता का राज। देखिए सफलता, सबसे पहले हमको स से हमको सपना, ड्रीम, हमारे पास कोई ड्रीम, कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य होना चाहिए, सॉरी सपना होना चाहिए। सपना किसे कहा जाता है? हर व्यक्ति का कोई ना कोई ख्वाब होता है, कुछ बनना चाहता है। जैसे जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं, जो 12th में पढ़ते हैं, उनका 1, 2 या 4 महीने में जो आगामी परीक्षा है उसमें उनके एक ख्वाब होगा कि हम लगभग 90 मार्क्स या 95 मार्क्स लाके, परसेंटेज लाके अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। या जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे वो लोग सोचते हैं कि हम सेलेक्ट हो जाएं। तो यह क्या हमारा हो गया? सपना। तो सबसे पहले आप अपने जीवन में एक मंजिल निर्धारित करिए, आपको बनना क्या है, कहाँ पहुंचना है। कहा गया जिसके पास मंजिल होता है वही पहुंचता है। तो क्या हमने कोई मंजिल तय किया है? तो जो हमारी मंजिल है, जिस विषय के बारे में हम सोच रहे हो, हमारा सपना है। और उसके बाद फ से फैसला, हमको डिसीजन लेना है, ऐसा फैसला लेना है, अगर हमने एक बार फैसला ले लिया तो फिर उसको पूरा करना है। इसके बाद हमारे जीवन में लक्ष्य, लक्ष्य का होना बेहद जरूरी है। लक्ष्य क्या होता है? मान लीजिए कि हमको 4 महीने में क्लास 12th की परीक्षा जो आएगी उसमें हमको 90% लाना है, और 4 महीने का हमने क्या कर दिया, डेट डाल दिया है कि 4 महीने में जो परीक्षा होगी हमको उसने में इतना % लाना है। तो जो हमारा मंजिल होता है, अगर हम उसको मंजिल को पाने में डेट को निर्धारित कर दें तो वो हमारा लक्ष्य बन जाता है, एम बन जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिसको ता कहा जाता है, ता का मतलब ताकत होता है। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जितनी भी ताकत है, पूरी ताकत को झोंक दें, पूरे ताकत को लगा दीजिए, जुनून को लगा दीजिए। वो कहा गया ना, गर्मी न ऊन में होती है, न खून में होती है, न जून में होती है, गर्मी जुनून में होती है। अगर आपके अंदर जुनून है, ताकत है, तो आप क्या करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। तो स से सपना हो गया, फ से फैसला हो गया, ल से लक्ष्य हो गया, और ता से ताकत हो गया। पूरी ताकत को हमको लगाना है, पूरी ताकत को लगाना है। ठीक है बच्चों। और जब भी हम सफलता के लिए आगे बढ़ेंगे ना बच्चों, मार्ग में मुसीबत आएगी, और इसके लिए हमको बदलना है, लड़ना है। आपने सुना होगा, कहा गया, यह बात अलग है, यह बात अलग है कि आप न बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यह बात अलग है कि आप न बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। बच्चों, तो पूरे जुनून के साथ तैयारी करिए, आप लोग लग जाइए अभी से। ठीक है। चूकिए नहीं, चूकना नहीं है। हमारे इतिहास में पढ़ाया गया है, 4 बास 24 गज, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। सुने होंगे आप लोग, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया था तो आंखों में पट्टी लगी हुई थी, और चंद बरदाई जो उनके दरबार के कवि थे, उन्होंने मात्र उनको हिंट दिया कि 4 बास 24 गज
अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने दूरी पे वो हैं और उन्होंने शब्द वेदी बाढ़ चलाया और मोहम्मद गोरी की आंखों को ध्वस्त कर दिया। ठीक है बच्चों, तो उद्देश्य को बनाइए, चूंकि मत जो अवसर मिला हुआ है उसको पूरी तरीके से यूज करिए, यूटिलाइज करिए, उपयोग में लाइए। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, वो कहा गया ना, सुनिएगा, कहा गया है आज के दिन की अपनी एक कहानी रहेगी, यह ऋतु ऐसी ही सुहानी रहेगी। अगर पसंद आया हो हमारा वीडियो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी बहुत मेहरबानी रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।